सर मेरे को एक चीज़ एकदम से याद आया। अब पाकिस्तान अगर डर गया है तो मैं ये आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ इनके, पिंजरे वाली मुनिया, हाँ इन लोगों के, मैं इन लोगों के स्टेटमेंट्स आते और ये रहते हैं, अपने लोगों के लिए है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे इंडिया में। अब अच्छा, किस हमारे पे ऐसी मारेंगे? ऐसी मिसाइल्स बनाते हैं जो दिल्ली मुंबई छोड़ दो हम कलकत्ता तक भेज सकते हैं। वो वो आपको ये बताया नहीं? ऐसी उसने स्टेटमेंट्स क्यों उसने आती हैं? बोला नहीं आपको? उसने तो मिसाइल बनाई जो चंद्रमा पे जाएगी, फिर मंगल ग्रह पे जाएगी, फिर वापस आएगी। कमीने के पास चीनी दी हुई, दान में दी हुई मिसाइलें, अपने पास कुछ है नहीं। अच्छा, क्या करेगा? पहली जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका था, जल्दी से बता देता हूँ। हाँ 90% पानी जो था इन 6 नदियों का, इंडस प्लस 5 ट्रिब्यूटरीज, वो उधर जा रहा था। करेक्ट। पीएम साहब ने, भाई नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज़ कह रहा हूँ, एंड सर प्लीज़ लिसन टू दिस। मैं आपसे कह रहा हूँ पीएम साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए। जो आप कहते हैं हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो आप कहते हैं आप करते हैं। 3 बार आपने पूछा बिफोर बालाकोट, बिफोर सिंदूर पहलगाम, जब बालाकोट हुआ था और उसके बाद आपने पूछा था कि हमारा पानी वहाँ क्यों जा रहा है? 3 बार। अबे इन कमीनों ने मौका दे दिया, सिंदूर करके हमने रोक दिया, ट्रीटी को खत्म कर दिया। 3 करेक्ट। टाइम्स ही हैज़ आस्क्ड। डू यू राइट। अंडरस्टैंड? ओके। सो लिसन वेरी केयरफुली कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। अब ये गधे, सलाल डैम है हाँ चिनाब पर। क्या होता है बेटा, मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। आपने एक तालाब बनाया, नदी आ रही है, पानी ला रही है। हिमालय से जो नदी आती है उसमें मट्टी बहुत होती है, सिल्ट कहते हैं। जी। वो आके तालाब में जाती है, फिर बाहर निकलती है उधर से। लेकिन जब तालाब में आती है 3 सेकंड के लिए पानी रुकता है, फिर बाहर निकलता है। वो मट्टी नीचे बैठ जाती है। तो 6 महीने के अंदर तो तालाब भर जाता है मट्टी से, मट्टी ऊपर से वो हो जाती है, पानी हाँ। की जगह नहीं रहती है। जी। अब उससे बचने के लिए आप जो उसकी ज़मीन है, बाँध की, डैम की, तालाब की, वहाँ पे आप गेट बनाते हैं। अच्छा। उसको खोल के मट्टी बाहर निकल जाती है। ओके। और 1960 की ये ट्रीटी, और 78 या 79 हमने, पता नहीं क्यों, पाकिस्तान ने हमसे कहा, ये जो आपने गेट हैं जिसके आप फ्लशिंग करते हैं, मट्टी को बाहर निकालते हैं, इसको बंद करिए। अच्छा। लेट 70s अर्ली 80s की बात है। अब मैं भूल गया हूँ बेटा। हमने उनको कंक्रीट से बंद कर दिया। मट्टी बाहर कहाँ सर, वो पाकिस्तान जाती थी क्या? बाहर निकल जाती थी। जो डाउनस्ट्रीम नदी है ना, ये तो हाँ। 50 किलोमीटर एंड दिस बॉर्डर वाज से गोइंग टू पाकिस्तान। टुवर्ड्स, वो चली जाती थी टुवर्ड्स द लोअर 50 किलोमीटर जो और नदी का था बिफोर गोइंग टू द बॉर्डर। अच्छा। तो वहाँ पे सिल्ट के बड़ा फ़ायदा होता था, क्योंकि इट्स वेरी फर्टाइल। अच्छा। लोग वहाँ से ले जा सकते थे, नहीं ले जा, जो भी था, इट यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर। वी हैड टू कीप द रिजर्वॉयर का लेवल हमको पूरा चाहिए ना। ठीक है। तो हम खोल देते थे उसको। फिर उन्होंने बोला कि उसको परमानेंटली करिए, आप बड़े खतरनाक लोग हैं, कभी आप फ्लड कर देंगे, ये कर देंगे। हमने सील कर दिया कंक्रीट के साथ। अच्छा। अब मेरा सलाल डैम का जो रिजर्वॉयर था वो तो 90% भर गया। हाँ। मट्टी से पानी कहाँ है? बिजली कहाँ से पैदा करूँगा? ओके। किसका अब्बू आके मुझे बिजली देगा? हुँ। इस बार हमने कहा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन से, ये मैं जानता हूँ एज़ इन्वॉल्व्ड मार्जिनली, क्या आप उनको ब्लास्ट करके तोड़ सकते हैं? बोले हो, आदेश दो ना, क्या करना है कर देंगे। तोड़ दिया हमने। अब फिर से हम उस स्लुइस गेट्स, अंडर स्लुइस गेट्स कहते हैं, जो वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल पे होते हैं, खोल दिया। अब वो, अच्छा, हम मिसाइल फेंक के तो सलाल डैम को उड़ा तोड़ देंगे, देंगे, बाढ़ हाँ। आएगी। अच्छा देख टाइगर, सुन ले, 50 किलोमीटर तो वो मेरी धरती है, हाँ। तो मैं फ्लड करूँगा क्या? अपने लोगों को फ्लड करूँगा? अबे गधे की औलाद, पता नहीं है तेरे को? हुँ। अगर तो तेरे बॉर्डर पे है तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि वो तू शोर मचाएगी। ये तो मेरी अपनी धरती है भाई, मैं अपने लोगों को पहले फ्लड करूँगा, उसके बाद तेरे पास आएगा। हाँ। करेक्ट। ये भारत ये चीज़ें नहीं करता, तू करता है। हाँ। जो तेरे को पिटाई हो रही है, पाकिस्तान इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, तूने तो वहाँ आटा चावल बंद कर दिया है। वो लोग सड़कों पे उतर आए हैं। हुँ। और हर रोज़ जो मुझे बलोच के मेरे फ्रेंड कहते हैं, 20 से लेकर 30, मैं कैमरा की तरफ देख के कह रहा हूँ, 20 से लेकर 30 पाकिस्तानी सिपाही मारे जाते हैं एवरी डे। और ये मुन्नी जाके बड़ी-बड़ी बातें करती है कि मैं अपने हथियार लीबिया को बेचूँगा, और क्यों मारे जाते हैं? सिविल वॉर, अच्छा। पीओके, दे आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अब वो जब कश्मीर में दंगा होता था, हमारे कश्मीर में, जब वो क्या नाम, वो मन्नी पन्नी, क्या नाम था लड़के का जिसको मार दिया था? मानी, पानी, वानी, गानी, ऐसा ही कुछ नाम था। ओके। बुर बुर क्या नाम था यार? बुर समथिंग, ओके। बुरहान? आई हैव नो आइडिया। बुरमान, बुरहान, ऐसे कुछ नाम था ना, बुरमान, बुर ऐसा, हाँ, मार दिया था। तो वो कश्मीर के लोग सड़कों पे आ गए, बड़ा हीरो था। लेके रहेंगे आज़ादी, आज़ादी।
अब पता है पीओके में क्या नारा लग रहा है, लेके रहेंगे आज़ादी आज़ादी। तो जिहादिस्तानी हमसे कहते भाई ये क्या हो रहा है, मैंने कहा आप ही ने तो सिखाया था नारा, ये लगा रहे तो अब आपको क्यों तकलीफ हो रही है। नहीं जी, हम तो भारत जो कश्मीर मेरा मेरा पूरा कश्मीर है जो मेरे पास था, तो हम तो सिर्फ जिहादिस्तान कहते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं। मैंने कहा हम भी तो मॉरल सपोर्ट ही दे रहे हैं, आप ही के आर्गुमेंट हम यूज कर रहे हैं। गधे हैं ये लोग, कूटनीति के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आज जो आप कहेंगे कल वो आपको आके डसेगा। इसीलिए हम बहुत ध्यान रखते हैं हम क्या कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो अब ये जो कह रहा है मैं मिसाइल फेंक दूंगा, और ये जो क्या नाम है इसको, खाजा फाजा जो इनका राक्षस मंत्री नहीं, कौन सा मंत्री है ये? क्या मंत्री है? डिफेंस। हाँ, रक्षा, हाँ। राक्षस मंत्री, हाँ वही तो मैं सही तो कह रहा हूँ। तो जो राक्षस मंत्री है वो कहता रहता है कि मैं मिसाइल यहाँ फेंक दूंगा, और फिर ये भी कहता है, स्वीकार करता है पब्लिक की 30 साल से हम अमेरिका का सारा गंदा काम करते रहे और पश्चिमी देशों का, 30 साल खुद कहता है। बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ आदमी है कि हम मिसाइल, कहाँ मिसाइल फेंकेगा भाई, डैम तो मैंने बनाया ही नहीं है अभी, किसको वोट तोड़ेगा। इडियट्स, ये अपने लोगों को कहने के लिए। पाकिस्तान की हालत अभी बाढ़ आई है बाय द वे, हाँ। काफी पानी, अब तो उसके तरबेला और मंगला जो उसके दो बड़े डैम, आई एम नॉट गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, बट ये है कि टोटली अनइक्वल, और हमने उनको बहुत पैसा दिया था। उनकी कनाल सिस्टम जो जहाँ 143 कनालें थी, मेरे पास सिर्फ 12 आई थी, 131 वहां गई थी। हम उनसे कहते थे आपका तरबेला डैम और जो मंगला डैम है उसमें भी सिल्टिंग हो रही है, मट्टी जमा हो रही है ना, ठीक है। तो आपको हम सिखाते हैं कि कैसे डीसिल्टिंग की जाए, भले ही आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको नहीं जी नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के करेगा। अच्छा भाई बैठे रहो फिर, अल्लाह के पास टाइम नहीं है कि आपके डैम की आके सफाई करेगा, वो Okay. दुनिया चलाता है अल्लाह, हम बहुत इज्जत करते हैं भगवान की। ही हैज नो टाइम टू कमेंट, वो आप Of करिए, course. वो नहीं करेंगे। सो नाउ पानी आ गया तो वहां पे तो जश्न मना रहे हैं, अरे बाढ़ आ गई, देखा अल्लाह ने हमारी बात सुन ली, हमारे पास पानी की किल्लत थी, अब तो बहुत पानी आ गया। अब एक कमीनो, अबे गधो, सिंधु नदी अरब समुद्र में जाने से पहले 20 किलोमीटर पहले मर जाती है, सूख जाती है, क्योंकि देखो बेटा, पाकिस्तान की जिहादिस्तान के जितने हिस्से हैं बस एक ही हिस्सा मैटर करता है, वो है पंजाब। दुनिया का सबसे गंदा इंसान पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान है, सबसे नीच इंसान दुनिया का। क्यों? मैं पंजाबी हूं, हाँ जी। तो सब, मैं भगवान हूं, वी आर सुपीरियर टू एवरीबॉडी। That's why the Muhajirs hate them. That's why the Pashtuns hate them, my family. That is why the Sindhis hate them. And that is why the Balochis hate them. पाकिस्तान में प्रोविंसेस है ना, तो 95% फौज तो पंजाबी हैं, हाँ। 95% आपके सिविल सर्वेंट्स पंजाबी हैं, जितने आपके अभी तक लीडर्स हुए हैं सब पंजाबी। भुट्टो बीच में सिंधी आ गया था, बाकी सब तो पंजाबी थे। अभी कौन है पिंजड़े वाली मुनिया, कहाँ का है? पंजाबी। थैंक यू वेरी मच। ओके। और ये बदमाश शरीफ कहाँ से है? ये पंजाब, सारे पंजाबी। थैंक यू वेरी मच। समझे आप? बात- ये पाकिस्तान की समस्या है कि आप पंजाब के ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सच्चाई ये है कि जब बाढ़ आती है तो ये जश्न मना दे, ओ जी अल्लाह ने पानी भेज दिया, चलिए भेज दिया। इसके बाद जो आपके वहां बर्बादी हुई है, लोग मारे गए, आप बाढ़ का जश्न मना रहे। वो बाढ़ अभी आई है, चली जाएगी, अगले साल फिर सूखा। इट पाकिस्तान, यू नो वी आर वाटर स्ट्रेस्ड इन भारत। स्ट्रेस्ड यानी कमी है, पाकिस्तान इज वाटर फैमिन। हम्म। पानी नहीं है पीने का, बाढ़ के पानी को आप पी नहीं सकते हो। हम्म। तो अब ये जब पानी रिसीड कर जाएगा, पहले भी बाढ़ आई थी, दुनिया से भीख मांगते फिरते थे, फिर भीख मांगे, ए बाढ़ आ गई, पर आप तो सेलिब्रेट कर रहे हो बाढ़ आ गई। अच्छा जी, वो बड़े गंदे लोग हैं जो सेलिब्रेट कर, मैं जाके गोली मारूंगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, पिंजरे वाली मुनिया सुन ये तेरे लिए है। अंग्रेजी में कहावत है, जब आपके टूल बॉक्स में जो आपका मिस्त्री का डिब्बा होता है उसमें केवल हथौड़ा है तो हर समस्या आपको कील नजर आती है, ठोको। और आप जैसे लोगों के जब टूल किट में केवल एक राइफल है तो हर समस्या, चाहे वो प्रदर्शन कर रहा है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा, वो या गोली मारो। और वो गोली मारने के कारण अब देख लीजिए क्या हो रहा है, उतर आए हैं लोग सड़कों पे। बलूचिस्तान में, मैं तो जानता हूं बलोचों को, मेरे बहुत दोस्त हैं, ये परंपरा नहीं थी, सुइसाइड बॉम्बिंग की शुरू हो गई है, आपने सिखाया है। अच्छा। दैट्स अ वेरी जेंटल इस्लाम बलोचों का। अब इतिहास कलाट का आप पढ़ लेना, किस तरह से धोखे के साथ। कलाट का नवाब जो बलूचिस्तान का हृदय है,
जब भारत का बंटवारा होने वाला था, जब भारत को तोड़ा जा रहा था, तो वो क्रिप्स मिशन आई थी इंग्लैंड से 42-43 में। तो कलाट वाले ने कहा था, देखो भाई, अगर आप छोड़ के जा रहे हो, उस समय पार्टीशन की बात चली थी लेकिन फैसला नहीं था। अगर आप भारत छोड़ के जा रहे हो, याद रखिए कि कलाट को अलग करना, क्योंकि हम हमेशा से आज़ाद रहे हैं। और ये जो उनकी बहस थी, लीगल आर्गुमेंट किसने दी थी कलाट के फेवर में? उनके वकील का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कह रहा था कि कलाट को आज़ाद होना चाहिए। जैसे ही जिहादिस्तान की क्रिएशन हुई, फौरन भेज के ठोक पीट के तो वहाँ खान ऑफ कलाट को कब्जे में कर लिया। दोगलापन इन लोगों का। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा हूँ सर। भरोसा नहीं कर सकते। और चाणक्य ने कहा था, जब भरोसा नहीं तो समझौता नहीं। कितनी बार हमारे लोग वहाँ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस में गए, हाँ। नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ गए, हर बार, क्योंकि इनको शांति नहीं चाहिए। अगर शांति आई, पाकिस्तानी फौज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझसे कहते हैं कि फौज इज रखवाला ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? वो है ना जी आइडियोलॉजी। मैंने कहा क्या है? वो जी इस्लाम है। मैंने कहा जी 57 इस्लामिक देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो जी चली जी चाय पीते हैं। इतना ही कहूँगा कि जिहादिस्तान का एक मेरा अपना ग्रुप है, रिटायर हो गए हैं सब। अच्छा, इनमें से कोई वापस नहीं जाता, जनरल या एम्बेसडर, ये सब अमेरिका यूरोप में सेटल हो जाते हैं, पैसा वैसा खा लेते हैं अपने देश का। तो देश से कोई लॉयल्टी नहीं है। 10 लाख पाकिस्तानी तो पिछले साल देश छोड़ के भाग गए थे। लीग नहीं लिए कि पढ़े लिखे लोग, अरे आप भविष्य नज़र नहीं आता। मेरे बच्चे तो अब नहीं जाते ना, वापस आते हैं, दे सी द फ्यूचर इन इंडिया। तो मैं उसके घर में गया होता न्यूयॉर्क में, जनरल एम्बेसडर, वेरी नाइस, वेरी गुड फ्रेंड्स। जिस देश में हम इकट्ठे थे तो आना जाना फ्री रहता था। मुझे बोला कि मेरा बेटा बेटी और फिर ये मेरा ग्रैंडसन है। हाँ जी। अब लड़के का नाम मैं भूल गया, 7-8 साल का। आया, मेरे पैर छुए, दादा कैसे? वो उसका दादा था तो मैं भी दादा बना क्योंकि उसके दादे का दोस्त है। पोलाइट। मैं कहा बेटा बड़ा अच्छा लगा, आशीर्वाद। तो बताओ बेटा क्या करना चाहते हो? अभी तो छोटे हो। दादा मैं फौज में जाऊंगा। शाबाश, अपने देश की रक्षा करोगे? नहीं दादा, हिंदुओं को मारूंगा। 7 साल की उम्र में ये सिखाया जाता है उसको। और उसके दादा को पता नहीं मैं कहाँ देखूं। तो बेटा जाओ जाओ। मैंने कहा सर थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, मैं भोजन नहीं खाऊंगा सर, मैं जा रहा हूँ। तो हमारी दोस्ती तब से खत्म हो गई। ये सिखाते हो तुम? अच्छा। और बाद में मुझे क्या पता लगा किसका बेटा वो था, वो जो उसका ग्रैंडसन, एम्बेसडर के बेटे, सगे बेटे और सगी बेटी का बेटा था। आपस में शादी की थी। 25% बच्चे जो इस देश में पैदा होते हैं डिफॉर्म्ड हैं, बिकॉज और ये पिंजरे वाली मुनिया ने अपनी बेटी का विवाह किया अपने भाई के बेटे से और दोनों को अमेरिका भेज दिया। ये अमेरिका में अलाउ नहीं करते सिबलिंग्स के बीच में, बच्चों के बीच में शादी, इसीलिए वो डिफॉर्म्ड, कंजेनिटल डिफेक्ट्स 25%। टेढ़े मुंह, ये खराब वो खराब। अच्छा, वो दोनों सगे भाई बहन? सगे भाई वो बहन मामा के में करते हैं। वेरी कॉमन। हाँ, वो बहुत कॉमन है। मामा क्यों करते हैं, बस सगे भाई बहन की। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड लेटर व्हेन आई लेफ्ट। पर उस दिन मैंने भोजन नहीं किया। ये अगर तूने अपने पोते को ये सिखाया, बेटा मुझे ये बता, माई चिल्ड्रन दे डोंट केयर, माई ग्रैंड आई हैव 2 ग्रैंडडॉटर्स, दे डोंट केयर। ऑफ कोर्स। और उनके पास सामने इनके तो वही चीज़ हिंदुओं को बात है। क्यों भाई? जैसे नाजी बहुत ज्यादा मैं समझ गया ना, ये वो हो गए नहीं, थे। बेटा देखो, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स और ये वो आपस में भिड़ते थे, लेकिन देशों को नहीं तोड़ा है। मतलब वर्ल्ड वॉर करा दी। वर्ल्ड वॉर कराइए, क्यों नहीं कराइए? वो एक गधा था, एडोल्फ हिटलर, इनका चाचा मुन्नी भाई का चाचा था या ग्रैंडफादर था, ऐसा ही कुछ था। करा दी तो करा दी। मतलब रिलीजन इज एनीवेज नॉट। It was not religion. It was not a religious war. It was a war based on nationalism, militarism, and वो कहता था Lebensraum, living space for the Germans. करेक्ट। तो उसके लिए जंग लड़ा था। एंड फिर इकोनॉमी के बारे में, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, आपने रेपरेशंस उससे लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो रेपरेशन ठोके थे, वो अभी मेरे ख्याल 10-15 साल पहले तो फाइनल इंस्टॉलमेंट जर्मनी ने दिया कि आपको इतनी मुआवजा देना है। यू नो समथिंग, जापान से भी मुआवजा लिया था दूसरे विश्व युद्ध के। केवल एक देश था जिसने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया, जिसने मुआवजा नहीं लिया जापान से। उसे कहा हमको नहीं चाहिए, आपकी हालत बड़ी खराब है। कौन सा देश था वो? भारत।
ओके। भारत, हमने कहा हमको नहीं चाहिए। आज तक जापानी कहते हैं कि हमें याद है, उनके स्कूलों में पढ़ते हैं कि भारत एकमात्र, सबने पैसे लिए हमसे, भारत ने कहा नहीं आपकी हालत खराब है मत दीजिएगा। यार वी आर अ वंडरफुल पीपल, हम बहुत महान लोग हैं, हमारे विचार बहुत ऊंचे हैं। इफ यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स विद प्राइड, देन यू रियलाइज कि सनातन का मतलब क्या है।